कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिपर टेक सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट, आज का हमारा यह वीडियो एक्सरसाइज नंबर 18 के माध्यम से आप लोग को स्लॉट मिल या अंडरकट मशीनिंग कैसे करते हैं, उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं पावर मिल के अंदर, वह सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, साथ में आपको टूल कैसे बनाया जाता है, उसका सैंक कैसे डिफाइन किया जाता है, उसका होल्डर कैसे डिफाइन किया जाता है, सारी चीजें आप लोग को जानकारी मिलने वाली है अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे। ठीक है, जो मेरा ये वीडियो है, एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, कॉल किया कि सर प्लीज एक ऐसा वीडियो, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अंडरकट का डाल रखा है, एक दो वीडियो, एक मशीन टेबल का, एक रोटरी एक्सिस का, जिसमें हम एक रोटरी एक्सिस जो पार्ट को बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा अंडरकट स्लॉट होता है उसको बनाने का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है और उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज हमारे हैं, लगभग 3.5 से एबव व्यूज हैं, 3.5 के। तो आप लोग, ये मेरा तीसरा वीडियो होगा, बट किसी ने बोला है स्टूडेंट को, उसको सेम इसी टाइप का कोई जॉब है उसके पास, ये जॉब नहीं है बट इसी टाइप की उसके पास जॉब है। ठीक है, तो बोला सर मुझे इस टाइप के जॉब में समझाओ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही, उनमें थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है। मैं कहा ठीक है जी, आपको ये वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ऑटोमेटिक आपको इस चीज़ का ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम पावर मिल के पेज पे। ये मेरा पावर मिल का पेज है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बना रखा है, लेकिन हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे टूल बनाएंगे, सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। सबसे पहले कहाँ कहाँ मशीनिंग करना है। देखो, मशीनिंग इस वाले अंडरकट को करना है और इस वाले मशीन करना है आपको, इस वाले अंडरकट को। ठीक है, और हमें इसको 3 एक्सिस पे जॉब को, अंडरकट को कट करना है। ठीक है, और खड़े खड़े ऐसे ही हमारी जॉब वर्क पीस फ्रंट व्यू ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी टॉप व्यू को अगर आप देखेंगे तो ऐसे रहेगा मेरा, और फ्रंट व्यू को देखेंगे अगर तो ऐसे रहेगा मेरा जॉब। ठीक है, अभी क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को बता देता हूँ कि कभी भी आप अंडरकट मशीनिंग करते हो तो उससे पहले आपको उसका जो पर्टिकुलर एरिया होता है उसको खाली कर लेना होता है। जैसे आपका अंडरकट ये वाला प्रोफाइल और यहाँ पे इसके बीच में देखो कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप देखोगे इनके बीच में गैप, ठीक है, तो आपको एक गैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप लेंथ भी मेजर करो ऐसे कि आपका कितना गैप होगा, तो देखो 2.5 mm गैप है। तो अब एक बैग 2.5 नहीं काटेंगे, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, इसका रफिंग कर दिया ना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी रफिंग कर दिया हुआ, इसका मटेरियल निकाल दिया हुआ, आउटर का मटेरियल निकाल दिया हुआ। ठीक है, ये दोनों में। और कैसे निकाला हो, यूज किया कौन सा प्रोफाइल, 2D कर्व प्रोफाइल स्ट्रेटेजी यूज किया हूँ। ठीक है, इनको निकालने के लिए, यानी फिनिशिंग के लिए। देखो 2D कर्व यानी कर्व प्रोफाइल मशीनिंग आपका ऑप्शन है, ये आप लोग ऑटोमेटिक किसी भी आप कॉन्स्टेंट जेड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं कैसे हमें अंडरकट मशीनिंग करना होता है और कैसे पैटर्न बनाना होता है, क्या सोच समझ के करना पड़ता है। देखो, अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो इसके बीच में देखो गैप कितने का, अंडरकट कितने का कटना है। तो हम पहले इसके अंडरकट को देख लेते हैं। तो यहाँ से की पॉइंट लेके यहाँ से कर लेते हैं। तो 6.7 का आपका अंडरकट है, और जो ये अंडरकट बनना है प्लस माइनस 50 माइक्रोन 0.1 में चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअल साइज का आपका कटर ले लेना है, क्योंकि 0.1 प्लस माइनस में चल जाएगा, साइज एक्स्ट्रा कट जाएगा या कम रह जाएगा थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका एक पैटर्न क्रिएट करना है। ठीक है, हम करते हैं क्रिएट पैटर्न। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं पैटर्न क्रिएट। पैटर्न क्रिएट कर दिया हमने। अभी पैटर्न क्रिएट हो गया, लेकिन हमें ना जो जितने का टूल लगाना है उसको थोड़ा सा उसका हाफ निकालना होता है, 2-3 mm एक्स्ट्रा निकाल दो। मान लो मैं 4-5 mm में से एक्स्ट्रा निकाल देता हूँ। चलो, जिससे क्या होता है कि आपका टूल बाहर निकल जाए। आप अपने हिसाब से उसको बाहर, इसको मर्ज कर दो तो ये सिंगल लाइन बन जाता है। ठीक है, अभी क्या है, ये आपका, ये अगर आप सही से एडिट नहीं करेंगे
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सही से एडिट नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। अभी इनको देखो, अभी क्या हुआ कि आपका ये सही से एडिट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये यहाँ से एंगल इसको मैच कर गया। तो आपको अभी क्या सेलेक्ट कर रहे हो, तो बहुत लोगों को दिक्कत आती होगी, सेलेक्ट कर दिया हुआ है, एक बार में सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो ऑप्शन है इस पे स्प्लिट कर देते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसी बार बहुत अच्छा हुआ कि ये वहां पे सेलेक्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, आपको और चीजें जानकारी मिली स्प्लिट के बारे में भी। फिर आप ऐसे जस्ट वही मान लो कर देते हैं हम लोग। चलो, अब यहाँ से कर देते हैं मर्ज। ठीक है, मर्ज हो गया। अब आप देखेंगे कि ये लाइन सीधी तो हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को, ये सिंगल लाइन हो गई है, इस लाइन को हमें क्या करना है, इसके सेंटर में, आपके इसके सेंटर में जाना है। ठीक है, यानी जो मेरा अंडर कट है इसके सेंटर पॉइंट पे जाना है, जिससे मैं टूल को ना इसके सेंटर से रन कराऊं, जिससे ऊपर लोड एक साइड में नहीं लोड पड़े, पूरा पूरा लोड पड़े और कंटिन्यू एक बार कट जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले हमारा कितना है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज कर लो, 6 पॉइंट, यहाँ से 6.67 डिवाइडेड बाई 2, तो 3.3 का आपको क्या करना है, यहाँ से मूव कर देना ऊपर की साइड में। इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से मूव पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे मूव पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करिए, जेड में डाल के 3.335 और अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऊपर हो गया अप्लाई और एक्सेप्ट। तो आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट फाइंड हो गया आपका, ऑटोमेटिक आपके सेंटर पे चला गया आपका पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न चल गया। ये कौन सा पैटर्न नंबर है, पैटर्न नंबर 6। उसके बाद अब हमें क्या है, अगर हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो एक इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। एक और पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं नीचे वाले के लिए, आप उसके साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर भी जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोग को, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे सब लोग को पहले पैटर्न बना देता हूँ, जिससे आप लोग को जानकारी मिल जाए कैसे पैटर्न बना रहे हैं हम। फिनिश स्केच, अभी क्या है, एक्सेप्ट। अभी क्या है, ये आपका एक लाइन आ गया, इसको कैसे करते हैं। अब इसके बीच में हमें देख लेना है कि कितने का पैटर्न है, इसका साइज कितना है। तो हमें पैटर्न तो बना दिया हमने, अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ से की पॉइंट ले लेते हैं 5 mm। तो यानी आपको पैटर्न क्या होगा, 2.5 mm इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ से मूव कर दीजिए। मूव पे जाइए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे 2.5 कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, एक्सेप्ट। तो क्या हुआ, आपका पैटर्न है इसके, आपके जो अंडरकट है उसके सेंटर पॉइंट पे आ गया। अब इसके सेंटर पॉइंट पे आ गया। अब हमारा पैटर्न रेडी हो गया। अब हमें टूलिंग कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, इसलिए मैं टूल वगैरह पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी सब लोग जान जाएंगे, लेकिन टूल कैसे बनाया जाएगा, पैटर्न कैसे मेंटेन किया जाए, पैटर्न को कैसे बनाया जाएगा, कैसे मूव किया जाएगा, ये चीजें नहीं आती हैं बंदों को। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आपको, टिप डिस्क टूल पे। पहला टूल हमें कौन सा बनाना है, पहले हम बना लेते हैं 6.67 वाला। ये थिकनेस हो गया टूल का। ठीक है, अब आपके ऊपर, अगर आपके पास जो टिप है उसके, कटर जो हमारा उसका टिप 0.1 का रख दीजिए, अगर 0.1 का है। ठीक है, जो भी आपका टिप होगा यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके पास कितने तक का कटर है। मान लो मेरे पास 30 mm का कटर है। ठीक है, मेरे पास 30 mm का कटर आ गया। ठीक है, डायमीटर 30 mm का। और फ्लूट उसमें कितने हैं, मान लो आपके पास फ्लूट कितना होगा, वो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ कितने हैं यानी डाल सकते हो उसमें। 16 का है कि 15 है कि 18, मान लो मेरे पास 12 का है, 12 नंबर ऑफ फ्लूट है उसके। फिर सैंक आएंगे, सैंक में यहाँ पे आना है। अब ध्यान रखना, कटर ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपको जो मशीनिंग करना है उसके डेप्थ से ज्यादा रहे। मतलब अगर मेरे को इससे इसके अंदर कितना जाना है वो पता होना चाहिए। मिनिमम आपका, आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना है यहाँ से। ठीक है, तो 3 mm के राउंड आपका डिस्टेंस है।
तो मिनिमम आपका 3 mm 4 mm गैप होना चाहिए आपके सैंक से, 4 mm से ऊपर होना चाहिए 5 mm। ठीक है। तो अगर मेरा 30 mm का डायमीटर है तो सैंक का डायमीटर आप 15 या 18 या 20 कर दो। मान लो मैंने 18 का सैंक का डायमीटर कर दिया। ठीक है। और इसको यहाँ से लेंथ बढ़ा दिया, मान लो 50 mm। ठीक है। अगर मैं अभी कंट्रोल प्लस टी करके देखता हूँ, ठीक है, कि मेरा अगर यहाँ से सेंटर चलेगा तो मेरा क्या टूल लगेगा, टूल को लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना हमें। अभी मान लो यहाँ से ऐसे मैं इसी के अंदर लेके जाता हूँ तो देखो मेरा सैंक में गैप है। ठीक है। तो ये सैंक में गैप होना चाहिए। बहुत लोग अभी जो मेरे स्टूडेंट मेरे जो थे, जो यहाँ मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो ऑलरेडी ऐसे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। मेरे स्टूडेंट होते हैं तो उनको तो पता होता है सब चीज़ों का, बता रखता हूँ मैं कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है। वो सब्सक्राइबर हैं तो वो उनमें क्या, उनकी मैंने प्रोग्राम देखा, उनका सैंक जिस हिसाब से प्रोग्राम बना था उसके हिसाब से सैंक तो टच हो रहा था इस प्रोफाइल पे। ठीक है। तो सैंक हमेशा छोटा होना चाहिए। कोशिश करो 15 का कर दो, ज़्यादा छोटा हो किसमें क्या है। ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम्हें जैसा मेरे अभी इमेज इसमें लग रहा है कि ऐसा मैंने बनाया हुआ है होल्डर, तो अगर ऐसा होल्डर बनाना है तो आपको फिर करना है क्या, सैंक पे क्लिक कर दिया, फिर होल्डर पे क्लिक करो, फिर होल्डर पे क्लिक कर दो, जो जो भी होल्डर आपको चाहिए। यहाँ पे कर दिया 50 mm। फिर दोबारा अभी आपको किस टाइप का होल्डर चाहिए, मान लो मेरे को चाहिए जो टेप पर होल्डर का, तो आप होल्डर वगैरह का डायमीटर वगैरह डाल देना यहाँ पे। ठीक है। अपने हिसाब से जिसके पास जो होल्डर वाले होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टेपर लिया यहाँ से। ठीक है। यहाँ से टेपर में मिला रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ पे होल्डर पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद सेम 40 का कर दिया। ठीक है। फिर दोबारा मिला दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे डायमीटर मान लो मैंने कर दिया 60। ठीक है। और 40 नीचे, फिर दोबारा यहाँ से मिला देना है और उसके बाद आप अपना डायमीटर डाल दो। ठीक है। मान लो 100 mm का आपका होल्डर का वो हो गया। अब इसके ऊपर भी बनाना चाहते हो फिर आप दोबारा, ये मतलब तरीका है आपके होल्डर बनाने का। ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए होल्डर कैसे बनाएगा। ठीक है। बस क्लोज। अभी आपका क्या हो गया, वो टूल बन गया। कौन सा बना हमारा, 6.67 वाला। ठीक है। अब हमें कौन सा बनाना है, एक और टूल बनाना है हमें। कौन सा, कि हमें 5 वाला बनाना है। तो आप ऐसे करो, आपने ये टूल बनाया, 1 मिनट, एक एक बना दिया ना आपने, ये बना दिया, अभी हमने बना दिया। ठीक है। मान लो हमने बना दिया टूल 6.67 अंडरकट। ठीक है। अब तुम्हें उस प्रोफाइल की पूरे बनाने की जरूरत नहीं है टूल को। इसी टूल को ना, अगर तुम्हारे पास सेम सैंग का यूज हो रहा है, ठीक है, केवल थिकनेस ही चेंज है, तुम इसी को कॉपी कर लो, कॉपी टूल। और यहाँ पे बस क्या करो, सेटिंग्स में जाओ, वही होल्डर यूज करना चाहते हो, वही सैंक यूज करना चाहते हो, बस यहाँ पे क्या करो, तुम यहाँ पे 5 का सैंक डालो, ओ थिकनेस डाल दो। ठीक है। बाकी सारी चीज वही रखने दो, यहाँ पे 5 का डाल दो कि 5.0 का मेरा अंडरकट टूल है। ठीक है। तो तुम्हें सारी प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा कौन सा बन गया, अब एक 5 का अंडरकट का हो गया, एक 6.67 का। अब हमें मशीनिंग करने के लिए जाना है, तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ पे 2D कर प्रोफाइल के अंदर। ठीक है। अब मुझे लेना है कौन सा, 6 वाला पैटर्न हमने लिया था, 6 वाला पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। देखो 6 वाला पैटर्न हो गया और यहाँ पे आउटर में चल रहा है, चलने दो। ठीक है। अभी क्या करना है हमें, कि हमेशा कोशिश करनी है हमें, ठीक है, ब्लॉक वगैरह बढ़ा दो। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप जैसे मैंने बनाया है, इस टाइप का आपको अगर ब्लॉक बनाना है तो आप ब्लॉक बाउंड्री, यहाँ पे ब्लॉक बाउंड्री यूज कर लेना। ठीक है। आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैलकुलेट कर दो। अभी वर्क पीस यहाँ पे मान लो मेरे को चाहे 40 mm, कुछ भी कितना भी आप एक्सपेंड कर दोगे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक लाइन पे प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है। आपने आना है यहाँ पे, हमने लिया है 6.67 वाला। ठीक है। और अब मुझे डेप्थ देना है। डेप्थ कैसे देना है, जो मेरा पैटर्न होगा 6 नंबर। ठीक है। कंट्रोल प्लस टी। अब हमें जो 6 नंबर इस पे क्लिक करना है। ठीक है। जिससे क्या हो, उस पैटर्न पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट उसका डेप्थ आएगा, ये एग्जैक्ट इसका डेप्थ होगा टॉप से।
ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपने सारा कुछ कर लिया। अब लिमिट वगैरह आपका कट, यहाँ पे आपका लिमिट वगैरह आप चाहते हो एक कट मारना तो एक कट मार लो। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करना पड़ता है आपको, जैसे अभी कट मारोगे तो क्या होगा, 6 एक लाइन पे एक डेप्थ मार देगा, जैसे अभी कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी पता लगेगा आपको। देखो अभी क्या करना है हमें, इसके किस साइड में करना है, हमें बाहर की साइड में करना है। ठीक है, ये अभी यहाँ से आपका आउट में है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना बाउंड्री आपकी तो नहीं है, बाउंड्री नहीं हमारी कैलकुलेटेड। अब ये देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे चलो, तो ऐसा प्रोग्राम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, कैसा प्रोग्राम बनेगा, एक लाइन का प्रोग्राम बनेगा और धीरे धीरे इसके साइड में अंदर साइड में जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं हर एक चीज आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अगर ऐसा बनेगा तब क्या करना होगा। मान लो ऐसा आपके पास बन गया तब क्या करोगे। ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप इसको सेलेक्ट करके, सारे को सेलेक्ट करके केवल एक लाइन का प्रोग्राम बस रह जाए और इसको ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, ये भी बन गया प्रोग्राम, बन तो गया है। बट मुझे क्या करना है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे को डिलीट ना करना पड़े। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको यहाँ पे जाके, जो मेरा लिमिट वाला ऑप्शन है कट डिस्टेंस, यहाँ पे आना, नंबर ऑफ कट करना है और एक कर देना है। ठीक है, अब देखो, और साथ में वैसे हमने बाहर टूल को बाहर निकाल रखा है, देखो टूल को बाहर निकाल रखा है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपके पास मान लो यहाँ पे क्लैंप होगा, यहाँ पे कहीं पे क्लैंप होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन कर दोगे कि यहाँ से एंट्री करे और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे एग्जिट करे। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे अभी मैं एक एक तरीका बता दूंगा आपको, डीप नॉलेज दे दूंगा। अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे नंबर और एक ही कट किया, यहाँ पे एक कट कर दिया था तो क्या हुआ, एक ही कट मार रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब एक बाग अंदर जाएगा तो क्या होगा, उस पर टूल पे लोड पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर 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 धीरे धीरे कट जाए अंदर की साइड में। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर दो नंबर ऑफ कट, और मान लो मैंने कर दिया 5 कट, कि मेरा 5 कट करे और ईच कट के बीच में 0.2 का गैप हो। ठीक है, 0.2 करके अंदर जाए, या आप, ठीक है, अगर मान लो 3 mm है तो 3 mm को डिवाइड करके जो आप डेप्थ आप कर देना चाहते हो अंदर की साइड में ऐसे कर दो। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन मैं टाइम एकदम अच्छे तरीके से, देखो अब ये क्या हो रहा है कि आपका धीरे धीरे अंदर की साइड में जा रहा है। पहले कट लिया कहाँ पे, यहाँ पे, दूसरा कट लेगा यहाँ पे, तीसरा कट यहाँ पे, चौथा कट यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कॉपी कर देता हूँ, अगर इस इन केस में आपके पास, जो मैं क्लैंप की बात कर रहा था, कि अगर क्लैंप आ गया मेरे पास वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा क्या, इसको सेलेक्ट करूंगा, ये जो मेरा ये पैटर्न है, ये पैटर्न इसी को फॉलो करूंगा। मान लो ये पैटर्न हो गया इसका, और इसको ऐसे कर देता हूँ टूल ऑफ। देखो टाइम बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एकदम नॉलेज मिलना चाहिए। ऐसे कर दिया, कर दूंगा मैं, पैटर्न बना दूंगा ऐसे। ठीक है, इधर कर दिया, और इधर कर दिया। मान लो आपको कि मेरे पास इधर इधर क्लैंप है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा, तो मैं इधर से एंट्री ऐसे करवाऊंगा। समझ रहे हो, कैसे एंट्री होगी, इधर से। अब क्या करना है मुझे, इसके साइड हाँ, देख लेना, एक्सेप्ट प्रोग्राम कैलकुलेटेड। अभी क्या होगा कि इधर से एंट्री होगी। समझ रहे हो मेरा कटर कैसे चलेगा, सिमुलेट अगर देखते हैं हम कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा, और आपका कटर, आपका ना सैंक लड़ रहा है ना कहीं कुछ लड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेम इसी प्रकार के इसी टूल पाथ को मैं कॉपी कर दूंगा, और कॉपी, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से टूल चेंज कर दूंगा दूसरे वाले टूल के लिए। मेरे को दूसरे वाले पे चलना है, मैं 5 कटर
अब मैं पैटर्न कौन सा फॉलो करना है हमें, 7 नंबर। 7 नंबर पैटर्न कहाँ पे है, को ऑफ करते हैं। 7 नंबर को अगर हम देखते हैं तो 7 नंबर मेरा नीचे है। अब मैं यहाँ पे जो डेप्थ डालूंगा वो कौन सा दूंगा, 7 नंबर वाले का डेप्थ डालूंगा। ठीक है, 7 नंबर वाले का डेप्थ डालो और उसके बाद देख लो आउटसाइड चल रहा है कि इनसाइड, आउटसाइड कर दो। एक्सेप्ट, टूल आपने लिया है, कैलकुलेट। अभी क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ 5 कट हो गया और ईच कट अपना इसके बीच में गैप 0.2 का गैप हो गया। देखो याद रखना ये आपका, वहां पे आप 5 डालोगे तो यहाँ पे 6 बनाएगा। क्यों, क्योंकि एक पहला कट उसका लिमिट वाला है, मतलब लास्ट वाला कट, और एक ईच कट 5 कट जो हमने अलग से ऐड किया हुआ है कि यहाँ पे अपना हम लोग जो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ये वाला 5 कट तो लेगा ही लेगा, साथ में एक कट ये भी लेगा। तो आपका टोटल कितना बनेगा, 6 कट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको प्रोग्राम बनाना होता है अंडरकट का। क्या करता हूँ, आप लोग को एक और टिप्स दे देता हूँ कि कभी भी हमें जब भी प्रोग्राम बनाना है तो इस केस में हमें क्या करना है, जो टूल पाथ कनेक्शन होगा, इस केस में आपको लीड एंड लीड आउट को क्या करना है, यहाँ पे क्या कर देना, एक्सटेंडेड मूव कर देना है। ठीक है, मान लो 3-4 mm आपको एक्सटेंडेड मूव, 5 mm कर लो, आपके ऊपर ही है। ठीक है, लीड इन लीड आउट दोनों को एक्सटेंडेड मूव कर देना है। किस केस में, कि जब जो मेरा पहला वाला टूल है पाथ है, ठीक है, मान लो 5 mm मैंने एक्सटेंडेड मूव कर दिया। ठीक है, ओके, लीड आउट्स, एक्सेप्ट। ठीक है, तो देखो ये एक्सटेंडेड मूव हो रहा है। ठीक है, जिससे मेरा थोड़ा डिस्टर्ब, अब ये वाला टूल पाथ है जो, इसके लिए मैं एक्सटेंडेड मूव नहीं काम करेगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे हॉरिजेंटल कट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लीड इन लीड आउट में हॉरिजेंटल कट लगा देना है, हॉरिजेंटल आर्क। ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है, बीच में लीड इन लीड आउट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजेंटल का कट बीच में कर दो। और क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पे और यहाँ पे आपका 0 0 होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप लोग कोशिश करो कि आपका वहाँ पे 0 रहे। ठीक है, हॉरिजेंटल आर्क जरूर कर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना हाँ कि मेरे को वीडियो अच्छा लगा है। अब इसके ऊपर और कोई वीडियो किसी को बनाने की ज़रूरत है किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट करेगा। ठीक है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी फॉर्मूले सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगर किसी को पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको पर्सनल ट्रेनिंग की भी प्रोवाइड किया जाता है मेरे पास। ठीक है, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ और डीप नॉलेज, प्रॉपर अच्छी तरीके से डीप नॉलेज देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको मशीनिंग प्रोसेस, टूलिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी टूल सिलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, क्लैंपिंग सिस्टम, ठीक है, जीडीएनटी पैरामीटर्स, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अगर किसी को पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।